प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपनी वीडियो में सूर्य चालीसा पाठ का सारांश सुनाने जा रही हूँ, जिससे सुनने से भगवान सूर्य देव की कृपा से आपको संतान सुख मिलता है और जीवन में तरक्की के रास्ते खुलते हैं। सूर्य चालीसा का सारांश सुनने के बाद वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें जो आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। सूर्य चालीसा का सारांश सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव लिखना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सूर्य चालीसा का पाठ सारांश। सूर्य देव का शरीर स्वर्ण रंग का है। वह कानों में मकर के कुंडल है एवं उनके गले में मोतियों की माला है। पद्मासन होकर शंख और चक्र के साथ सूर्य भगवान का ध्यान लगाना चाहिए। हे भगवान सूर्यदेव आपकी जय हो। हे दिव्यांकर आपकी जय हो। हे सहस्त्र सप्ताक्ष तिमिहर भानु पतंग मरीचि भास्कर सविता हंस दिवाकर विश्वान आदित्य विकर्तन मार्तंड्य विष्णु रूप विरोचन अंबर मणि खाग और रवि कहलाने वाले भगवान सूर्य जिन्हें वेदों में हिरण्यगर्भ कहा गया है, सहस्त्र प्रयोजन देवताओं की रक्षा के लिए देव माता अदिति के रूप से प्रसन्न होकर सूर्यदेव उनके पुत्र के रूप में 1000वें अंश में प्रकट हुए कहकर मुनिगण खुशी से झूमते हैं। सूर्यदेव के सारथी अरुण है, जो रथ पर सवार होकर 7 घोड़ों को हाँकते हैं। आपके मंडल की महिमा बहुत अलग है। हे सूर्यदेव, आपके इस तेज रूप, आपके इस प्रकाश रूप पर हम निशावर हैं। आपके रथ में घोड़े की प्रजाति जिसका रंग सफ़ेद होता है, जो उड़ते हैं और तेज गति से दौड़ते हैं। देवराज इंद्र के पास यह घोड़ा होता था। सागर मंथन के दौरान निकले 14 रत्नों में एक उच्च स्वा घोड़ा भी था, जिसे देवराज इंद्र को दिया गया था के समान घोड़े जुते हुए हैं, जिन्हें देखकर स्वयं इंद्र भी शर्माते हैं। मित्र मरीचि भानु अरुण भास्कर सविता सूर्य अर्क खग कलिकर पोष माह में रवि व आदित्य नाम लेकर हिरण्यभय नाम कहकर 12 मासों में आपके इन नामों का प्रेम से गुणगान करके 12 बार नमन करने से चारों पदार्थ अर्थ बल काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह दुख और दरिद्रता और पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य नमस्कार का चमत्कार जय होता है कि जय भगवान सूर्य देव की कृपा पाने का एक आसान तरीका है। जो भी मन लगाकर भगवान सूर्य देव की सेवा करता है, वह 8 सिद्धियों व 9 निधियों प्राप्त करता है। सूर्य देव के 12 नामों का आचरण करने से हजारों जन्मों के पापी भी मुक्त हो जाते हैं। जो जन आपकी महिमा का गुणगान करते हैं, आप क्षण में ही उन्हें शत्रुओं से छुटकारा दिलाते हैं। जो भी आपकी महिमा गाता है, धन संतान सहित परिवार में समृद्धि बढ़ती है। बड़े से बड़े मोह के बंधन भी कट जाते हैं। भगवान श्री सूर्य देव अर्क के रूप में शीश की रक्षा करते हैं, अर्थात शीश पर विराजमान है तो मस्तक पर रवि नित्य विहार करते हैं। सूर्य रूप में वह आँखों से बसे हैं तो दिनकर रूप में कानों अर्थात श्रवण इंद्रियों पर रहते हैं। भानु रूप से वह नासिका में वास करते हैं तो भास्कर रूप सदा चेहरे के लिए हितकर होता है। सूर्य देव होंठों पर पर्जन्य तो रसना जानी जीवा पर तीक्ष्ण अर्थात तिखे रूप में बसते हैं। कंठ पर स्वर्ण रेत की तरह जोगा बयान है तो कंधों पर तेज धार हथियार के समान तिम तेजस रूप में है। भुजाओं में पुष्प तो पीठ पर मित्र रूप में त्रिष्टा वरुण के रूप में सदा गर्मी पैदा करते रहते हैं। जुगल रूप में रक्षा कारणों से हाथों पर विराजमान है तो भानुमान के रूप में हृदय में नंद स्वरूप रहते हुए उदर में विचरते हैं। नाभि में मन का हरण करने वाले
अर्थात मन को मोह देने वाले मनोहर रूप आदित्य बसते हैं, तो वही कमर में मन मधुभर के रूप में रहते हैं। जांघों में गोपति सविता रूप में रहते हैं, तो दिवाकर रूप में गुप्त इंद्रियों में, पैरों के रक्षाप विवस्वान रूप में है। अंधेरे का नाश करने के लिए आप बाहर रहते हैं। सहस्त्र रूप में आप प्रकृति के हर अंग को संभालते हैं। आपका रक्षा कवच बहुत ही विचित्र है। जो भी व्यक्ति भगवान सूर्यदेव को अपने मन में रखता है, अर्थात उन्हें स्मरण करता है, उसे दुनिया में किसी चीज़ से भय नहीं रहता है। जो भी व्यक्ति सूर्यदेव का जाप करता है, उसे किसी भी प्रकार के चर्म रोग एवं कुष्ठ रोग नहीं लगते। सूर्यदेव पूरे संसार के अंधकार को मिटाकर उसमें अपने प्रकाश से आनंद को भरते हैं। हे सूर्यदेव, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आपके प्रताप से ही अन्य ग्रहों के दोष भी दूर हो जाती है। इन्हीं सूर्यदेव के धर्मराज के समान पुत्र हैं, अर्थात भगवान शनिदेव, जो धर्मराज की तरह न्यायाधिकारी हैं। हे दिनमणि, आप धन्य हैं। देवता ऋषि मुनि सब आपकी सेवा करते हैं। दोस्तों, जो भी न्याम पूर्वक पूरे भक्ति भाव से सूर्यदेव की भक्ति करता है, वह भाव के भ्रम से दूर हो जाता है, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो भी आपकी भक्ति करते हैं, वह मनुष्य धन्य है। जिस पर आपकी कृपा होती है, आप उनके तमाम दुखों के अंधेरे को दूर कर जीवन में खुशियों का प्रकाश लेकर आते हैं। माघ माह में आप अरुण, तो फाल्गुन में सूर्य, बसंत ऋतु में बेदाग, तो उदय काल में आप रवि कहलाते हैं। विशाख में उदय काल के समय आप भानु, तो श्रेष्ठ माह में इंद्र, वही आषाढ़ में रवि कहलाते हैं। भादो माह में जम, तो अश्विन में हिमरेता कहलाते हैं। कार्तिक माह में दिवाकर के नाम से आपकी पूजा की जाती है। अगहन में भिन्न नामों से पूजे जाते हैं, तो पुष माह में विष्णु रूप में आपकी पूजा होती है। मल मास, जब पुरुषोत्तम मास, जब सूर्य 2 राशियों में संक्रांत नहीं करता, तो वह इस समय मल मास कहलाता है। ऐसा अवसर लगभग 3 साल में एक बार आता है। मैं आपका नाम रवि लिया जाता है, अर्थात जो भी व्यक्ति भानु चालीसा को प्रेम से प्रतिदिन गाता है, अर्थात इसका पाठ करता है, उसे सुख समृद्धि तो मिलती ही है, साथ ही उसे हर कार्य में सफलता भी प्राप्त होती है। बोलो सूर्य भगवान की जय।